हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू कमेस्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10th का भारतीय भवन से भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रकाश के परावर्तन। पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश लिखकर डैश दीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, लाइट का डिफिनेशन है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और नहीं रहेगा तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंख का अपना प्रकाश नहीं होता है। और एक पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखेंगे, लिखेंगे कि प्रकाश का निम्नलिखित गुण है। क्या लिखेंगे? प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो एक नंबर लिखे डैश देंगे। ठीक है, तो एक नंबर लिखे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और दूसरा नंबर लिखेंगे प्रकाश अदृश्य होता है। क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है, और तीसरा नंबर है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्या बोला गया है? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब होता है शून्य, जहां पर कुछ भी नहीं है, हवा हुआ कुछ नहीं होगा, वहां उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत होता क्या है? ठीक है, प्रकाश स्रोत लिखकर डैश दिए। तो इसका डिफरेंस देंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस देंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसको जैसे में लिखेंगे, क्या कौन कौन सा वस्तु से प्रकाश निकलता है? तो सूर्य से निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तार से निकलता है, लालटेन से निकलता है, बल्ब जो हमारे घर में बल्ब होता है उससे भी प्रकाश निकल सकता है, और बहुत सारा हो सकता है। और बहुत सारा तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिए इत्यादि, क्योंकि और अधिक नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकाश, यानी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो दो प्रकार के। ठीक है, एक नंबर है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक नंबर क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब एक नंबर जानेंगे कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। इसका नाम ही है मानव निर्मित, यानी मानव जो बनाया होगा। ठीक है, मानव यानी मनुष्य। तो इसका डिफरेंस देंगे, वह प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस देंगे? वह प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? बिजली के बल्ब हो जाएगा, बिजली के बल्ब। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? बिजली के बल्ब। लालटेन, लालटेन, लैंप इत्यादि कर देते हैं, क्योंकि और अधिक हो सकता है। अब ठीक है, और दूसरा क्या था? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या था? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक दिया हुआ है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, यानी जो प्राकृतिक ने हम लोग को दिया है। तो कौन कौन चीज से दिया है? देखिए, इसका डिफिनेशन पहले क्या होता है। वह प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक द्वारा दिया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या डिफिनेशन है? वह प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक द्वारा दिया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? सूरज। सूरज क्या है? प्राकृतिक का दिया हुआ है, यानी गॉड का दिया हुआ है। ठीक है, सूरज। और क्या हो जाएगा? तारे, चंद्रमा इत्यादि कर देते हैं। ग्रह भी हो सकता है, इसलिए अब इत्यादि कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट देंगे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं क्या होता है। ठीक है, दीप्तिमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तुएं लिखकर डैश दिए। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या दिया गया डिफिनेशन? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं।
क्या दिया, प्रकाश उत्सर्जित। प्रकाश उत्सर्जित क्या हो, प्रकाश उत्पन्न करेगा। प्रकाश कौन कौन चीज उत्पन्न करता है, तो बल्ब है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, लालटेन है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल में लालटेन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, इत्यादि कर देते हैं, ETC कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन देखिए। इसका होगा प्रदीप्त वस्तु के उल्टा हो जाएगा क्या, अप्रदीप्त वस्तु। इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो इसका डिफिनेशन देंगे, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश कौन कौन चीज उत्पन्न नहीं करता है, तो बहुत सारा है पृथ्वी पर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो पहले लिख लेते हैं क्या, टेबल, टेबल प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकता है। पेन, पेन भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, ETC कर दिए, क्योंकि बहुत हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है, अब देखिए प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या डिफिनेशन है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जो सरल रेखा पर चलेगा यानी सीधी रेखा पर जो चलेगा एक सरल रेखा पर, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज या किरण पुंज किसको कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन होगा बच्चों, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, क्या डिफिनेशन होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी किरण का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर होता है अपसारिक किरण पुंज, एक नंबर क्या होता है, अपसारिक किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, अभिसारिक किरण पुंज। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।